Good morning to all of you. Today's topic is lines and angles, exercise 5.2, question number 3. In the adjoining figure, P parallel to Q, find the unknown angles. क्वेश्चन हमें कह रहा है यहाँ दो लाइनें हैं P और Q जो आपस में पैरेलल हैं. पैरेलल मीन्स जो ये दो लाइनें आपस में कभी मीट नहीं होंगी. उसके ऊपर एक ट्रांसवर्स है जो कट कर रही है इन दो पैरेलल लाइन्स को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे. उस ट्रांसफर ने इन दो पैरेलल लाइन्स के ऊपर एंगल्स बनाए. पी के ऊपर एंगल ई 125 और एफ क्यू के ऊपर एंगल ए बी सी डी. हमें ये जो अननोन एंगल्स है ई एफ ए बी सी डी ये हमें निकालने हैं. हमें सिर्फ एक ही एंगल दिया है 125. सबसे पहले हम देखेंगे इस पी पे जो एंगल्स बने हैं इसमें से कुछ कौन सा वाला एंगल सॉल्व हो जाएगा. अगर हम ई और एफ लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ना ई दिया है ना एफ दिया है, इनमें से कोई नहीं निकलेगा. अब हम लेंगे ई और 125. क्यों? अगर इन दोनों को प्लस करेंगे ई प्लस 125, ये एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल्स हैं, इनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर. क्या बोलेंगे हम? लीनियर पेयर. तो हम यही सॉल्व करेंगे. ई प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एक लाइन पे दो एंगल्स, एक लाइन से दो एंगल बन जाते हैं तो ये लीनियर पेयर, इनका सम होता है 180 डिग्री. तो ये बन जाएगा लीनियर पेयर. ठीक है बेटा. तो हमें ई का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा. हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री. ई किसके बराबर निकला? 10 में से 5 5, 7 में से 2 5. तो ई का वैल्यू क्या निकला हमारा? 55. तो ये वाला भी हमें निकला, ये भी निकला. अब ई के अपोजिट सामने कौन सा एंगल है? एफ. जब ई और एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं. हमें ई का वैल्यू 55 निकला तो एफ की वैल्यू भी 55 होगी. देयरफॉर ई इज इक्वल टू एफ. ई है एफ के बराबर क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो दोनों किसके बराबर होंगे? 55. तो हम लिखेंगे ये क्या कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है बेटा. निकले हमें कौन कौन सा एंगल? अननोन वैल्यू ई और एफ का. अब हम सेकंड फिगर में जाएंगे दूसरे वाले एंगल पे. यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, यहाँ कोई एंगल नहीं दिया, न वर्टिकल वाला निकल जाएगा न लीनियर पेयर. मगर यहाँ पे हमें एफ की वैल्यू निकल गई ना. तो एफ जो है वो होना चाहिए किसके बराबर है? ए के बराबर. ये मैंने कल आपको बताया ये होते हैं अल्टरनेट एंगल्स. कौन से होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. लाइनों के बीच में बोलते हैं इंटीरियर, और ये यहाँ लाइन के इधर से और इस लाइन के इस एंगल पे ये एट जैसा बनता है तो ये बनते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. तो एफ किसके बराबर होगा? ए के बराबर. एफ हमारा निकल गया ए के बराबर, मगर एफ की वैल्यू क्या निकली? 55 मीन्स देयरफॉर ए किसके बराबर निकला? 55 डिग्री निकला ए का वैल्यू, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. दोनों बराबर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. निकला हमें ए की वैल्यू भी, निकल गई ए की वैल्यू भी. ए निकला 55. तो ए के अपोजिट कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल में? सी. ए और सी बराबर है. जब ए 55 तो सी भी बराबर ही होगा. ए है बराबर सी के बराबर. वो किसके बराबर है? 55 डिग्री. क्यों? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों एंगल बराबर है. तो जब ए की वैल्यू 55 तो सी की वैल्यू भी बन जाएगी 55. निकला सी का वैल्यू भी. ठीक है बेटा. ए का भी और बी. अब हमें डी और बी कैसे निकालेंगे? अगर हमें ए की वैल्यू पता है तो डी की निकल जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री. ये लीनियर पेयर में बन जाएंगे. ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? ये लीनियर पेयर है, उनका सम होता है 180 डिग्री. ए की वैल्यू दी है, निकली है हमें 55 डिग्री प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री. हमें डी की वैल्यू निकालनी है तो डी किसके बराबर होगा? 180 माइनस 55. डी किसके बराबर निकला? 10 में से 5 5, 7 में से 5 25 डिग्री. कौन सा वैल्यू निकला हमें? डी भी निकल गया. डी के अपोजिट कौन सा एंगल है? अब हमें बी निकालना है, वो डी के अपोजिट में है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देयरफॉर एंगल डी किसके बराबर होगा? बी के बराबर. एंगल डी निकला है 25 तो बी भी बराबर होगा 25, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स.
ठीक है बेटा। तो हमें सारे अननोन वैल्यूज निकल गए, E, F, A, C, D, B सारे वैल्यूज निकल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था।